हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हिंदी के मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल BDE। नींद में डूबे हुए से, घिनौने घने, ई कब से कनकने। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, BCE। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल A, C और D। अगला प्रश्न, मैनाजल की स्त्री पात्र है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, फुलिया, आभा रानी, मंगला देवी। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास के पात्र हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल CDE। अगला प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल ADE। अगला प्रश्न, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल A, B और D। अगला प्रश्न, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, BCE। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, B, C और E। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल ACE। अगला प्रश्न, अध्यापक पूर्ण सिंह ने से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन A, केवल A, B, C। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ACE। अगला प्रश्न, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल ACE। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल BCD। अगला प्रश्न, मुर्धैया के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल ACD। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक
में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अभिकथन ए और कारण आर से प्रश्न है। अभिकथन ए, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण आर, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। सही उत्तर है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83 कथन से प्रश्न है। इसका सही उत्तर है डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84 अभिकथन और कारण से प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 85 अभिकथन और कारण से प्रश्न है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86 कथन से प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87 अभिकथन और कारण से प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88 अभिकथन और कारण से प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89 अभिकथन और कारण से प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्वेश्चन नंबर 91 राबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती थी। सही उत्तर है इसका, उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह नहीं थी। अगला प्रश्न, सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आत्मा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93 संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं। सही उत्तर है समाधि की सुगमता के लिए। अगला प्रश्न, बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है। सही उत्तर है ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है। सही उत्तर है फना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96 उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुआ। सही उत्तर है 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। अगला प्रश्न, 97 उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विशेषता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया। सही उत्तर है बहादुर शाह। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर है इसका नेतृत्व किसानों ने किया। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी। सही उत्तर है सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे।